अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपकी होस्ट खतीजा वसीम और मेरे साथ हैं मैं रहा नासिर। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो एक ऐसा इशू है कि इंडिया में इस वक्त कुछ स्टेट्स के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में है और वहाँ पे और जो मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो या और भी, वो ज़रा मेजॉरिटी में है। अब उसके ऊपर कुछ थोड़ी सी बहस चल रही है कि क्या ये जो माइनॉरिटीज़ को हकूक़ हासिल हैं, क्या इंडिया की उन स्टेट्स के अंदर हिंदुओं को भी वो हकूक़ हासिल होने चाहिए। तो इसके ऊपर एक वीडियो है, उसके ऊपर जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और सब्सक्राइब बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन है उसको भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। रिसेंटली आपने सुना होगा कि बहुत सी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में विद इन इंडिया बात चल रही है कि हिंदूज को माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए ताकि हिंदूज उस स्कीम्स का बेनिफिट उठा पाए जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को मिलती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा है कि स्टेट्स कैन गिव हिंदूज माइनॉरिटी स्टेटस। केंद्र सरकार ये नहीं करने वाली। जिन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में हिंदूज की आबादी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है वहां पर हिंदुओं को पंजाब में, कश्मीर में, मणिपुर और नागालैंड, यहाँ पे हिंदू लद्दाख में है तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा, काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान, इसको इंटरप्रेट करने की फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? ये थोड़ा सा समझ लो क्वेश्चन का मतलब क्या है। मान लो कि शादी है, वहां पे एक आदमी लगातार एक के बाद एक खाई जा रहा है, उसका पेट तो वो तो आपके पार्लियामेंट के पास ही होता है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह यही होते हैं सारी। किसी ने उससे पूछा आप इतना जरा क्यों खा रहे हैं, आपसे जब इतना नहीं खाया जा रहा, तो वो आदमी कहता है मैं क्या करूं, शादी के कार्ड में लिखा है कि खाना 8 से लेकर 10 बजे है तो खाना तो पड़ेगा। तो उस आदमी ने बेसिकली शादी के कार्ड में जो बात लिखी थी उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया। तो संविधान में भी आप अगर देखें तो बहुत सी बातें लिखी हैं, आर्टिकल्स हैं, इनकी इंटरप्रिटेशन क्या होनी चाहिए कि ये जो सेंटेंस है, ये जो आर्टिकल यहाँ पर लिखा है, ये कह क्या रहा है, इसकी हमारे देश में किसके पास है, किसकी बात फाइनली सुनी जाएगी? प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर पार्लियामेंट? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, सो ये जो पूरा इशू है माइनॉरिटी स्टेटस का, ये शुरू कहां से होता है? देखिए, बीजेपी के लीडर हैं अश्विनी उपाध्याय। इन्होंने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली डाल दी। प्ली में इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि देखिए आज के समय हिंदूज माइनॉरिटी हो चुके हैं 6 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरीज में। मगर यहाँ पर जो माइनॉरिटी रिलीजन के लोगों के लिए जो स्कीम्स होती है, जो उनको प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए, वो हिंदू कम्युनिटी को नहीं मिल रही। तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर डायरेक्ट करना चाहिए केंद्र सरकार को कि इसके लिए कुछ प्रबंध करे। अब केंद्र सरकार यहाँ पर यह कह रही है कि देखो, हम लोग अपने हिसाब से, केंद्र सरकार हिंदूज को एक माइनॉरिटी नहीं मानती। तो अगर मान लो किसी स्टेट या यूटी में हिंदू की आबादी बहुत ज्यादा कम हो गई है, केंद्र सरकार भी बड़ी गवर्नमेंट होगी, जैसे हमारे वफाक को कहते हैं, केंद्र सरकार ये नहीं करने वाली। तो अब सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर डिसाइड करना है कि अगर पंजाब, जैसे हमारे अगर पंजाब में कोई है तो फिर वो पंजाब की गवर्नमेंट कर सकती है, उसे हम वफाक वाले। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर कोई वर्डिक्ट नहीं दिया ना। केंद्र सरकार ने यहाँ पर कहा क्या है, ये जानने से पहले भी ये भी जान लो कि इंडिया में देखो टोटल आपको मिलेंगी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। टोटल हो गई 36 एंटिटीज। इनमें से 9 ऐसी एंटिटीज हैं जहां पर हिंदू रिलीजन के लोग अब मेजॉरिटी में नहीं है। ये कौन कौन सी एंटिटीज हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दोनों यूटी हो गई। फिर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, लक्षद्वीप, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये सब जो यूनियन टेरिटरी स्टेट्स आप देख रहे हैं मैप में, यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन अब मेजॉरिटी नहीं है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे, ये आपके सामने सेंसस का डेटा है। अब नीचे अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूंगा, पंजाब आप अगर देखोगे तो मेजॉरिटी रिलीजन है यहाँ पर सिखिज्म। हिंदू पॉपुलेशन यहाँ पे आपको मिलेगी 38.49%। फिर आप अगर देखिए जम्मू कश्मीर तो मुस्लिम ज्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन आपको जरा मिलेगी। फिर मेघालय में आप देखोगे क्रिश्चियन आबादी यहाँ पर जरा है, सिर्फ 11% आबादी यहाँ पे आपको मिलेगी हिंदू पॉपुलेशन वाली। नागालैंड में 8% के आसपास। अरुणाचल प्रदेश में हिंदू पॉपुलेशन अब बस 30% रह चुकी है। और अरुणाचल प्रदेश का केस देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अरुणाचल प्रदेश आप अगर देखो तो 1971 में यहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी सिर्फ 1%, एक्चुअली लेस देन 1% कहा जाता है।
तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं रिकॉर्ड यहाँ पर एक जंप आया है क्रिश्चियन पॉपुलेशन का। तो कई स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर या तो हिंदूज ऑलरेडी माइनॉरिटी बन चुके हैं या तो इन द फ्यूचर बहुत ही जल्द माइनॉरिटी बन जाएंगे। अब ये सब डेटा हम सबके सामने है, मगर तब भी हम देखते हैं कि जो सेक्शन 2 सबसेक्शन सी है ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, यहाँ पर सेंटर ने नोटिफाई कर रखी है 5 कम्युनिटीज एज माइनॉरिटी। ये है मुस्लिम्स, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड क्रिश्चियन। अभी रिसेंटली हमने देखा कुछ स्टेट्स में ज्यूज को भी ऐड किया गया है। तो डिबेट इस बात को लेकर है कि हिंदू पॉपुलेशन जो ओवरऑल मेजॉरिटी है पूरे देश में, मगर कई रीजन में माइनॉरिटी बन चुकी है, क्या इनको हमें माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इसको लेकर बहुत डिबेट्स हुए इन द पास्ट। यहाँ पे आप देख पाएंगे scroll.com का भी एक आर्टिकल है, यहाँ पे इंडिया में रहते हुए हिंदू कम्युनिटी क्यों करें, ये ही बहस छिड़ी हुई है। एनीवेयर एल्स इन इंडिया। तो कई लोग इसके समर्थन में हैं, कई लोग इसके अगेंस्ट है। वो ये मानते हैं कि एक ऐसा रिलीजन जो पूरे देश में मेजॉरिटी में हो, उसको कुछ एरिया में हम माइनॉरिटी कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। और यहीं पर अश्वनी उपाध्याय अपनी आर्गुमेंट रखते हैं। वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो, जो माइनॉरिटी रिलीजन के लोग हैं उनको ये भी हक मिलता है कि वो अपने रिलीजन से जुड़े हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी ओपन कर सकते हैं या फिर इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो हिंदूज ये भी नहीं कर पा रहे। तो सिंस हिंदूज जेन्युइनली माइनॉरिटी है कई रीजन में, तो इनको ये स्टेटस कब दिया जाएगा और इसका फैसला करेगा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर डिसाइड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट यही होता है जिसके पास अथॉरिटी होती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स पर। ना फाइनली हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि which of the following has the final authority to interpret the constitution of India? तो सही उत्तर इसका क्या है? सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ, संविधान में लिखा क्या है? एक आर्टिकल में अगर मान लो कोई बात लिखी है जो बिल्कुल प्रिसाइसली क्लियर नहीं है, वहां पे बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड ही लिखे, उसकी इंटरप्रिटेशन आपको करनी है, तो वहां पे घूम फिर के हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, उसी के हिसाब से हम संविधान को आगे इंटरप्रेट करेंगे। कैसे लगा? मुझे लगता है कि जैसे ना, मतलब किसी हद तक इंडिया ठीक कह रहा है। लाइक अगर हमारा पाकिस्तान है और कहीं पे मुस्लिम्स कम है, तो हम कैसे कह सकते हैं उन्हें मिनॉरिटीज़? मुल्क मुसलमानों का है, अगर वो मुल्क हिंदूज़ का है, इंडियंस का है, तो हम उन्हें मिनॉरिटीज़ क्यों कहेंगे? लेकिन मुझे ऐसे नहीं, लगता है अब अमेरिका में कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे सिख ज़्यादा हैं, तो क्या आप उन्होंने कहीं कहा है कि यहाँ पे अमेरिकन मिनॉरिटीज़ में या यहाँ पे क्रिश्चियन मिनॉरिटीज़ में? नहीं कहा कहीं पर भी। बहुत सी जगह हैं जहाँ पे वहाँ पे मतलब अमेरिकन कम है, दूसरे रिलीजन वाले ज़्यादा हैं, लेकिन वो लोग तो नहीं कहते हैं। लेकिन ना एक चीज़ ये है कि देखें, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के लफ्ज़ से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चीज़ों के मतलब बदल जाते हैं। लाइक अगर आप देखते हैं कि अब एक जगह पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, चाहे वो अब मुस्लिम्स अगर आप देखें तो इंडिया में पाकिस्तान की कुल आबादी से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मुस्लिम्स को वहाँ पे माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया, हालांकि वो कितने ज़्यादा। इसी तरह अगर जम्मू कश्मीर के अंदर भी वो हैं, तो देखना तो ये है कि वो मुल्क किस रिलीजन को प्रमोट करता है, वो मुल्क में कौन से लोग। लाइक अगर पाकिस्तान में हम मुस्लिम्स हैं, हाँ यहाँ पे एक बहस ये ज़रूर छिड़ती है और उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए, और ये यकीनन हर किसी के कॉन्स्टिट्यूशन में भी, जैसे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ लाजमी करना चाहिए। अगर इंडिया में बिलफर्ज अगर जहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर देखा जाए तो मुस्लिम की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये थोड़ी होगा कि इनको माइनॉरिटी, यहाँ पे इनके भी टेम्पल्स तो है। बात तो वही है ना कि मस्जिद है तो वहाँ पे मंदिर भी है। अब अगर हमारे यहाँ अगर आप पाकिस्तान की मिसाल लें तो सिंध के अंदर आपको कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे शायद मुस्लिम उतने कम हों, लेकिन वहाँ पे फिर भी उन्हें अक़लियत ही कहा जाता है और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर किया जाता है। लेकिन वहाँ पे ये नहीं है कि उनके जो अब मुस्लिम है, अगर मुस्लिम थोड़े हैं तो मुस्लिम वहाँ पे सोचे कि हम डर के रहें, तो नो इशू, आपका मुल्क है, आप उसमें रहें, आपकी जो सरकार, आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपके साथ है, तो फिर ठीक है। अगर आप एक हिंदू देश के अंदर रहते हुए हिंदुओं को मिनॉरिटी करार देंगे तो आई थिंक दिस इज नॉट सूटेबल। और ये अगर यही है, अगर किसी स्टेट में ऐसा हो रहा है उनकी, तो फिर तो बात यही है ना कि ना जो मेजॉरिटी है वो डोमिनेट करें और ना ही मिनॉरिटी इंफीरियर। बात यह है कि ये बहस भी आज क्यों छिड़ रही है, ये बहस भी खतीजा मुझे लगता है कि यूं छिड़ रही है कि क्योंकि इंडिया जैसे मुल्क के अंदर माजी में
जो अक़लियतें थी उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो या सिख कम्युनिटी हो। लास्ट टाइम आपने देखा था कि वो दिल्ली के सड़कों के ऊपर सिखों ने किस तरह धावा बोल दिया था, तो वो सिख कम्युनिटी को भी उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और मुस्लिम्स के साथ तो वैसे ही उनका कोई इट कुत्ते का वैर चलता है, मैं क्या बोलूँ, वो भी नहीं करने देते। सो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। और ये आज इन्हें क्यों बहस छेड़ना, क्योंकि इन्हें पता है कि जो हमने की, जो इंसान जो बोता है वही काटता है। अगर ये को आपने नहीं उनका तहफ़्फ़ुज़ दिया था उन मिनॉरिटीज़ को, तो अब वो मिनॉरिटीज़ में हिंदूज़ को क्यों देंगे? अब अगर वो पंजाब या इस तरह की जगह पे हिंदू मिनॉरिटी है, तो अब उन्हें वो एक खतरे की घंटी टन हो रही है कि अगर हमने ना दिए तो ये ना हो कि जो हमने इनके साथ सलूक किया वो किया। तो ये होश के नाखून तो इंडिया को खुद लेने चाहिए, नो डाउट। फिर भी हम तो यही मतलब सजेशन एक्शन यही है कि जिसका मुल्क होता है उसी की मेजॉरिटी होती है, वो कहीं पे कम भी है लेकिन मुल्क उसी का ही है। क्योंकि आपका चीज़ अब अगर हम कहेंगे मुस्लिम इंडिया में रहते होंगे बट वो उनकी वो चीज़ नहीं होगी। अब हम अपने मुल्क में रहेंगे, हम कहेंगे पाकिस्तान में रहते हैं हम मेजॉरिटी नहीं भी होंगे। मुल्क आपका बहुत कुछ होता है, आपका मुल्क आपकी एक पहचान होता है, आपका नेशन होता है, आपको फख्र होता है इस चीज़ के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का रिएक्शन पसंद आया और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सजेशन देना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।